I'm joined by the team of upcoming movie Ajmer 92, which is based on the horrific cases of serial rapes of young women in Ajmer from 1992. Pushpendra, Sumit and Karan, the maker and the actors of the movie, are joining us. Pushpendra, let me begin by asking you, there's been a series of movies in India on topics that were otherwise not spoken of. But there is also an accusation coming in that, filmmakers and directors are picking certain controversial topics which focus on one community, as in this case would be the allegation against you as well. So let me just begin by settling that issue. Why did you choose this topic? And why do you think, was the fact that more such movies are getting made like Kashmir Files or Hure played any role in that, in picking this issue? No, actually, it's not a propaganda film. It's not a political films. It's just एक ऐसी सच्चाई जो कि लोगों को नहीं पता है, because nobody knows about this truth. So मैं चाहता हूँ कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे. That's why I made this film. Otherwise, I have no मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, प्रोपोगंडा होगा और पॉलिटिकल एंगल बनेंगे, कम्युनिटी को टारगेट करेंगे. नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट अ पेन अबाउट दैट दीज गर्ल्स जिनके साथ ये हुआ, वो रेप एंड जो उन्होंने दैट टाइम को क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी फॉर जस्टिस. स्टिल सम वुमेन आर फाइटिंग फॉर जस्टिस. सो लोग फिल्म देखें और उनके सपोर्ट में खड़े हों और उनको जस्टिस मिले. यही मेरा एक एम था इस फिल्म को बनाने का. ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता है और ये कोई छोटी बात नहीं है. ये बात सच है कि रेप चाहे किसी एक लड़की का हो या 250 लड़कियों का, गलत तो गलत है, बट किसी को पता ही नहीं इसके बारे में. लोगों को पता चलना चाहिए. जब मुझे पता चला तो मेरा पहला थॉट यही था कि लोगों को इस बारे में पता चलना चाहिए कि हमारे देश में वाकई इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है. इट्स अ बिग स्कैंडल. ठीक है. नोबडी नो अबाउट दिस स्कैंडल. सो क्यों ना हम लोगों को बताएं कि ऐसी फिल्म, मतलब ऐसी बातें हुई हैं. एंड सेकेंड थिंग कि उन लड़कियों को जस्टिस मिले जो इसके लिए स्टिल फाइट कर रही हैं. जी सुमित, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, ये बहुत वुमेन सेंट्रिक मूवी है और वुमेन क्राइम्स को हाईलाइट करती है, और ऐसा क्राइम जो ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल है कि इतनी सारी लड़कियों का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेप होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है. और इस केस की बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक जो डिटेल ये है कि एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, सबको पता था कि ये चीज हो रही है और उनकी जानकारी के बिना हो भी नहीं सकता इतने टाइम तक. तो आप क्या मानती हैं कि क्या सोसाइटी में ऐसी स्टोरीज के बारे में ओपनली बात करने से लोग अभी भी डरते हैं? क्योंकि जैसे मैंने पहले पूछा कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ना लगे. जैसा कि सर ने बोला, मुझे भी नहीं पता था जब मुझे पता चला इस बारे में. तो और मेरी फ्रेंड्स, फैमिली, किसी को भी नहीं पता था इस बारे में कि 1990 क्या हुआ था, क्योंकि लोग इस बारे में बात करना पसंद ही नहीं करते, बात ही नहीं करते हैं. इस बारे में दबा के रखी गई हैं चीजों को, जो कि बाहर आनी चाहिए. और हमारे देश को पता होना चाहिए कि 1992 में क्या हुआ था और क्या चल रहा था, 86 से चल रहा था. तो उन सबको पता होना चाहिए इस बारे में. करण एंड सुमित, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, एज एक्टर्स इस तरह की स्टोरी के लिए आपने कुछ रिसर्च करी होगी, बैकग्राउंडर समझा होगा, तो आपको इस केस के बारे में, अगर आप एज अ मूवी अगर आप टीज करें दर्शकों को, तो क्या वो चीज है जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी की, जो आपको पता चली एज पार्ट ऑफ दिस मूवी और जो आप दर्शकों को भी दिखाना चाहते हो? करते समय तो इतना पता था कि 250 लड़कियों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये जस्टिस उनको मिला नहीं है. बट ड्यूरिंग द टाइम ये पता चला कि पूरे अजमेर ने वो चीजें फेस करी है और वहां लड़कियों के साथ साथ वो फैमिली भी स्ट्रगल कर रही थी. सभी फैमिली वो स्ट्रगल कर रही थी जिनके साथ ये हो रहा था. कुछ पावरफुल लोग थे लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे इस केस को लेके, क्योंकि उनको एज यू नो डेट कि कहाँ से सपोर्ट था. ये तभी आज तक इसकी कोई बात नहीं करता है. तो यही सब कुछ हमें ड्यूरिंग द शूट पता चला कि बहुत बड़ी चीज है जो अजमेर में चल रही है और लड़कियां बैक टू बैक सुसाइड कर रही हैं. और जब उन्होंने कंप्लेंट करी तो आई थिंक कुछ 28 to 30 फैमिली
रातों रात गायब कर दी गई थी उनके स्टेटमेंट से पहले, कोर्ट में जब उनको बुलाया गया था। एक्चुअली मतलब बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स उस टाइम पे जो हुए थे, बिकॉज आई थिंक 7 to 10 years हिंदू लड़कियों की शादी नहीं हुई है अजमेर में। ये बात भी लोगों को नहीं पता। तो आपने कितना टाइम तक इसको रिसर्च किया, किस तरह से किया, क्या लोग खुल के आपके पास आए मुझे अपनी 2 साल स्टोरीज का बताने के लिए? मुझे 2 साल का टाइम लगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम, जब मेरे फ्रेंड है रिपोर्टर है, तो उन्होंने मुझे इस इंसिडेंट्स के बारे में बताया। देन उसके बाद मेरा 2 साल का पूरा रिसर्च रहा इसके ऊपर। एंड एक कैरेक्टर तो एक पत्रकार जिसने वो डेयरिंग थी उसके अंदर, उस टाइम पे बहुत सी चीजें प्रॉब्लम उसने भी फेस की। एंड फिर ऐसी लड़कियां, अब सबसे बड़ी डिफिकल्टीज और मतलब जब वो लड़कियां फाइट नहीं कर पा रही हैं जिनके पेरेंट्स हाई सोसाइटी, जब मतलब कोई लेफ्टिनेंट कर्नल था एंड कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। अभी आप समझो ऐसी फैमिली की लड़कियां फाइट नहीं कर पा रही, तो फिर एक नॉर्मल फैमिली की लड़कियां कहाँ जाके फाइट करें? तो वो दैट टाइम वो कितने पावरफुल रहे होंगे वो लोग जिन्होंने ये किया। तो ये सब चीजों को पूरा रिसर्च करके और बहुत ही ध्यान में रखा गया है कि फिल्म को कोई भी कम्युनिटी एंगल ना दिया जाए, बिकॉज इट्स अ बेस्ड ऑन जस्टिस, पेन एंड जो लड़कियों ने उस टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस किए उस पे। आई वांट टू से वन थिंग कि पावर सिस्टम ठीक है। मैंने पर्सनली क्या फील किया वो किरदार निभाते वक्त कि जिन लड़कियों का रेप हुआ था वो एक्चुअली दे वर नॉट लिविंग, दे वर सफोकेटिंग। कुछ सफोकेट होके सुसाइड कर लिया, कुछ जी रही थी, लेकिन आज भी वो तो ट्रॉमा है ना उनके दिमाग में, तो उनका तो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया लाइफ को देखने। तो आई पर्सनली फेल्ट देयर पेन, देयर इमोशन कि घुट रही हैं। तो और उनकी फैमिलीज ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, तो मैंने उनके दर्द को महसूस किया है। और मुझे पर्सनली लगता है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए ताकि ये चीजें रिपीट भी ना हो। Absolutely. I think it's important to highlight such cases predominantly because it can help in ensuring that it doesn't happen again. But Pushpendra, I want to come back to the question I began with. Was it hard for you to make this movie because of the subject? क्या आपको difficulty face करनी पड़ी? क्या लोगों ने आपको ये भी recommend किया कि मत बनाइए, या because आजकल ऐसी movies बनने लगी हैं उसकी वजह से आपको लगता है कि your subject was also accepted without any problems? नहीं, एक्चुअली डिफिकल्टीज आती है बिकॉज सबसे फर्स्ट तो प्रोड्यूसर्स जल्दी एग्री नहीं करते दिस काइंड ऑफ मूवी के लिए, बिकॉज कि कल को क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा नहीं आएगा। एंड देन प्रोड्यूसर को कन्विंस करना एंड फिर एक्टर को कन्विंस करना, बिकॉज एक्टरों को भी अपना एक रेपुटेशन और एक ये है कि कल को मतलब हम ये कैरेक्टर प्ले करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एंड देन उनको कन्विंस किया एंड फाइनली शूट स्टार्ट किया। देन आफ्टर शूट, ड्यूरिंग शूट अजमेर में प्रॉब्लम्स आई कि पहले तो मैंने वहां डिस्कस किया, लोगों से पूछा तो सबने बोला कि हमें आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। एंड सुसाइड सीन शूट कर रहा था, तो उस टाइम पे पूरा अजमेर में वो हो गया कि ये अजमेर कांड पे फिल्म बन रही। एंड देन उस टाइम पे प्रशासन सपोर्ट नहीं किया, परमिशन कैंसिल कर दी गई। कुछ लोगों का कहना था कि भाई किसी को आप हीरो नहीं बनाओगे, जो एक्चुअल घटना है वही दिखाओगे। कुछ लोगों का ये फिल्म बननी नहीं चाहिए एंड बहुत सारी डिफिकल्टीज आई ड्यूरिंग शूट भी। एंड देन फाइनली फिर आई हैव शॉट इन एमपी चौधरी, ठीक है, होल फिल्म। एंड उसके बाद भी लोगों को ये था कि ये फिल्म लोग पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपनी बात लोगों तक रखूंगा इस फिल्म के जरिए, और लोग फिल्म को देखें। बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है पसंद करना ना करना। एंड एक चीज आपको और बताऊंगा कि ये फिल्म एक्चुअली मतलब मैंने स्टार्ट जब किया था बिफोर कश्मीर फाइल एंड बिफोर केरला स्टोरी, दैट टाइम तो ये कोई फिल्मों का नाम और कुछ भी जिक्र भी नहीं था, कोई डिस्कशन भी किसी के जुबान पे नहीं था कि ऐसी कोई फिल्म है। तो मैंने इसको रिटर्न और मतलब डायरेक्ट किया था, उस फिल्म को मैंने शूट किया।
करण, आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कोई डर है, जैसे पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि एक्टर्स को भी डर होता है ऐसे रोल प्ले करने में, ऐसी स्टोरीज का हिस्सा बनने में, कहीं आप टाइप कास्ट ना हो जाएं? यस मैम, अभी भी है। क्योंकि मैंने तो एज एन एक्टर मूवी में काम किया है, और सोच हमेशा से क्लियर रही थी कि मैं एज एन एक्टर एक मूवी पे काम कर रहा हूँ। और जब भी पुष्पेंद्र सर से बात हुई है तो प्रोपोगंडा और रिलीजन को लेके हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं। बट क्या होता है कि जब इसका पोस्टर आया तो भी लोग बोल ही रहे थे इसके खिलाफ ना, बहुत से लोग थे कि आनी नहीं चाहिए और ऐसा हो रहा था, तो वो अभी भी है। ओके, पुष्पेंद्र, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, आपको कोई डर है कि रिलीज से पहले या रिलीज के बाद कोई दिक्कत आ सकती है बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस केस? क्या आपको कोई डर है? क्योंकि हमने देखा है कि कुछ मूवीज के ऊपर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, मूवीज को उतार भी दिया है थिएटर से, अभी एक मूवी के सर्टिफिकेशन पे भी इशू हुआ है। आपको कोई डर है? ये डर तो है। डर इस बात का नहीं है कि मूवी उतारेंगे या कुछ ऐसा, बाकी दूसरी चीजों का है डर की, इश्यूज बना के और ये इस तरह से प्रोटेस्ट करना बिना मतलब, जिसका कोई वो नहीं है। बट ठीक है, उसका भी जवाब है हमारे पास, उसका जवाब हम देंगे कि कोई गलत चीज हमने बनाई नहीं, गलत दिखाया नहीं। तो आई थिंक, हालांकि मुझे जहां तक लगता है फिल्म देखने के बाद शायद लोग इस तरह से रिएक्ट ना करें जिस जो बाकी फिल्मों के लिए कर रहे थे।